हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज तो श्री कृष्णा का हैप्पी बर्थडे है। आपने खूब सुंदर अपने घर को सजाया होगा ना। क्या आपको श्री कृष्णा की कहानियाँ मालूम है? श्री कृष्णा भी जब बचपन में छोटे थे तो आपकी तरह बहुत शैतान थे। उनकी कई सारी कहानियाँ हैं। आज आपको उनकी कुछ ये 2-3 कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो बहुत शैतान थे। उनकी माँ जो थी उनकी शरारतों से बहुत थक गई थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी ले आई, लेकिन उन्हें पता लगा कि ये रस्सी तो बहुत छोटी है। फिर वो एक बड़ी रस्सी लेकर आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। उसके बाद वो तीसरी रस्सी लेकर आई, वो भी छोटी पड़ गई। तो उन्हें लगा कि उनका बेटा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो कोई बहुत चमत्कारी बच्चा है। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण को माँ को सताने में मजा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी माँ को बांधने दिया ताकि उनकी माँ खुश हो सके। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चमत्कार पर विश्वास करें, वो हो सकते हैं। आप यदि कुछ चाहते हैं कि कुछ बहुत बढ़िया सा हो जाए तो वो हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा काम करें जिससे आपके मम्मी पापा खुश हो जाएं। अब उनकी दूसरी कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहाँ रहते थे? गोकुल में। वहाँ पर तब भगवान इंद्र को बारिश के देवता कहा जाता है। बहुत बारिश होती थी। सारे लोग, गांव के लोग उनकी पूजा करते थे कि समय पर वर्षा आए तो उनकी खेती हो सके। लेकिन एक साल श्री कृष्ण ने कहा कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम? अब ये सुना भगवान इंद्र ने तो उनको तो बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने तो वृंदावन में खूब तेज बारिश, खूब तूफान, खूब आंधी कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। सारे लोग घबरा गए, सारे भागे श्री कृष्ण के पास कि देखो ये क्या हो गया, आपने क्या कहा था। अब इंद्र देवता तो हमसे नाराज हो गए। तो कृष्ण ने कहा डरो मत, आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया। सारे लोग उसके नीचे छिप गए। अब भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपने तूफान के लिए माफी मांगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी गुस्से में कोई ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का नुकसान कर दें, क्योंकि हमेशा वो अपना ही नुकसान करते हैं। अब मैं उनकी तीसरी कहानी सुनाती हूँ। श्री कृष्ण को गाय बहुत प्यारी थी। उनकी गाय का नाम था कामधेनु। एक दिन कामधेनु जो गाय थी वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उसने कहा कि वह देवलोक के नामक स्थान से आई है, जो स्वर्ग का राज्य है। उसने कहा कि वह कृष्ण जी का राज्याभिषेक क्या होता है कि उनका राज तिलक करना चाहती है। गाय ने स्वर्ग के जो पवित्र जल लेके आई थी वो अपने साथ भगवान को उससे स्नान करवाया और सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। उसके बाद फिर स्वयं इंद्र भगवान भी आए अपने हाथी पे। उनके हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। उन्होंने एक घोषणा करी कि जो कृष्ण जी हैं उनको सब गोविंदा के नाम से जाना जाएगा। उस गोविंदा का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पूरी दुनिया के इंद्र। अब वो पूरी दुनिया के राजा हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सभी का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। हमें सभी का इज्जत करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण शरारतों में ही लोगों का भला कर देते थे। आज उनका जन्मदिन है तो हम सब क्या बोलें? हैप्पी बर्थडे टू लिटिल कृष्णा, हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल जी। हम सबकी रक्षा करो।